नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ा बाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 4, प्रतिलेखन संख्या 4, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, इस बहुभाषा देश में भाषाई सौमनस्य और भाषा साम्य की नितांत आवश्यकता है। यह ठीक है कि प्रारंभ में संविधान में 15 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है, किंतु यहाँ अनेक उपभाषाएं, बोलियां और उसकी बोलियां भी विद्यमान हैं, जिनके साथ जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब 3 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में जुड़ गई हैं। अनेक लोगों के लिए ये उनकी उपभाषाएं या बोलियां उनकी मातृभाषाएं ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय भाषाओं का पारस्परिक आदान प्रदान भारतीय गणतंत्र को भाषा के स्तर पर एक मजबूत आधार देने के लिए आवश्यक है। इसके लिए जन मन को आगे आना आवश्यक है। हमें भाषा की दीवारें तोड़नी है, प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करना है, सभी भारतीय भाषाओं में समन्वय, तालमेल और सौहार्द स्थापित करना है। यह ठीक है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठावान रहे हैं, परंतु एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र की सभी भाषाओं का आदर करना और उनमें परस्पर स्नेह और सद्भाव की भावना जगाना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हमें विरोध करना है तो अंग्रेजी की झूठी प्रतिष्ठा का विरोध करें। परतंत्रता के दुष्परिणाम के स्वरूप अंग्रेजी जो हमारे मन और मस्तिष्क पर छा गई है, उसका बहिष्कार करें और सभी भारतीय भाषाओं के मन में संकल्प करें। स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की गरिमा के अनुकूल राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने तथा विधि मंत्रालय ने, राजभाषा आयोग ने अपने अपने क्षेत्र की शब्दावली निश्चित करने का कार्य किया। द्विभाषी शब्दकोश और तकनीकी शब्दावली के संकलन बने। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने तथा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित हिंदी अनुभागों ने हिंदी के प्रचार और प्रसार तथा शब्दावली के निर्माण का कार्य किया। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले साहित्य के हिंदी अनुवाद का काम भी तेजी के साथ किया गया, परंतु शब्दकोश बन जाना, संकलन तैयार कर लिया जाना या अंग्रेजी की सामग्री का हिंदी में रूपांतर हो जाना ही माध्यम परिवर्तन के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। शब्दकोशों
या शब्द संकलनों में गढ़े गए अधिकांश शब्द वहीं बंद रह गए और प्रयोग में नहीं आ सके। अनुवाद के कारण भाषा ने बोझिल और कृत्रिम रूप ले लिया।